आप कह रहे हैं कि कोर्ट में वो कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे तो उन्होंने यही कहा। मैंने बोला कि कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे तो जेल जाओगे फिर। तो बोल रहे हाँ मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजेगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, जेल जाने से डरता नहीं हूँ। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊंगी। यानी आप चाहती तो दोनों का अलग अलग वार्ड होगा, तो महिला वार्ड अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। तो तो आप देख नहीं तो पाओगे, वो एक दूसरे से तो मिल नहीं पाओगे। वो एक फीलिंग हंसने लगे। आएगी कि मेरे कि वो जो हवा बह के आ रही है रावण को टच करके मेरे पास आ रही है, उन नहीं हवाओं में नहीं, रावण की खुशबू है। वो वो भी कहेंगे हंसने इन लगे, बोल हवाओं रहे में रोहिणी की खुशबू है। दोनों प्रेम मोहब्बत आज भी करते हो और पूरे दुनिया नहीं। को मैंने जब उनको पागल ये कर दिए बोला, हो। हम्म। जो बोला मैंने उनको ये चीज कि आप ना मुझ पे आप भी केस करो, तो बोले क्या केस करूं? मैंने बोला कुछ भी केस करो, मुझे भी जेल जाना, मेरे को भी यहाँ बाहर नहीं रहना फालतू। तो उन्होंने कहा, फिर वो हंसने लगे, बोल रहे कि ये लड़की पागल है, मतलब मुझे रुला भी रही है हंसा भी रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया, मैं बुक बुक लिखूंगी जेल में जाके, क्या हो गया प्रॉब्लम? आप भी जाओ मैं भी जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम? साल की सजा होगी मान के चलते हैं चंद्रशेखर को, माना जाए, और उनकी सदस्यता चली गई, फिर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप दोनों चीज है कि क्या आप ये चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैं प्रेम भी करती हूँ, दोनों एक साथ चल सकता है? मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या देना है। तो फिर कुछ यहाँ पर समझ आप नहीं है। कंफ्यूज हो। मैं नुकसान भी नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ रियलाइजेशन, बस रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो अगर चंद्रशेखर माफी मांग लें तो मामला बन सकता है। माफी मांगने के साथ जस्टिस तो तभी ना होगा जो हम उम्मीद दिए कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। अगर चंद्रशेखर आपसे शादी का वादा करते हैं तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है ये। पता नहीं, अगर मुझे चंद्रशेखर नहीं को पता बहुत है। तकलीफ हो, बहुत चोट लगे, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा उसके पास? बहुत पता तकलीफ नहीं, में अगर रावण, तो रावण के पास कौन होगा? पता नहीं आप कैसे सवाल कर रहे हो। मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत ज्यादा टफ है इसके आंसर्स को देना। अच्छा राम। मुझे आज एक पत्रकार ने कहा कि रोहिणी तुम्हारे इस केस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है चंद्रशेखर को हुआ। राजनीतिक रूप से। वो अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकते, वो सांसद रहे ना रहे ये। तो फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ जब जैसे ये चीज बोली, तो मैंने बोला क्या ऐसे सच में है? तो मैंने बोला फिर इसका सॉल्यूशन क्या है अगर वो हम्म। इतना बड़ा सपना उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब अगर वो तुम्हें सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करके शादी कर ले तो वो सॉल्व हो जाएगी। तब समाज समाधान चाहता है, मैं सुधार चाहती हूँ। मैं सुधार चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर में सुधार आए, बस और कुछ भी नहीं। मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको चीजों में गंभीरता, और वो बहुत यंग है अभी, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सफर है उनका पॉलिटिकल भी। और अभी अगर उनके अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए तो शायद वो बहुत अच्छे से आंदोलन को चला सकते हैं। वो भी रोए, मैं भी रोई, हम दोनों रो रहे थे फोन पे। कौन पे, फिर रावण मुझे भी और आप रो लगा, रहे थे? दोनों रो रहे थे, 2 दिन दोनों रो रहे पहले। थे। हाँ, वो बहुत रोए, मैं भी रोई। उन्होंने बोला मैं भावुक हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बहुत अपमान हो रहा है यार, मतलब वो उन्होंने ये कहा कि कितनी दुआ करती थी तुम, दिन रात मेहनतें करती थी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी घावरी, जैसा कि ये विवाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, लगभग हमारे चैनल पर 2 हफ्ते से चल रहा है। क्योंकि रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रही थी। और अब आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं घुटने पर आ चुके हैं, यानी अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। रोहिणी घावरी जो लगातार ये बात कर रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को हम कटघरे मिला देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की जो असली उनकी औकात है वो दिखा देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को हम राजनीतिक करियर से बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के बदले बदले चेहरे नज़र आ रहे हैं। अब जो आप लोगों ने जिस तरह से रोहिणी घावरी पर एक से बढ़कर एक कमेंट किया, जिस तरह से बहुजन मीडिया ने अपना दम दिखाया, और ये जो नाज कर रही थी गोदी मीडिया पर कि गोदी मीडिया उनका सपोर्ट करेगी, बीजेपी के लोग सपोर्ट करेंगे, अब उन्हें भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी
हमारी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उन्हें भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मुझे जो न्याय है ये गोदी मीडिया नहीं दिला पाएगी। आपको बता दें कि अब जो रोहिणी घावरी हैं चंद्रशेखर के खिलाफ नम नज़र आ रही हैं। एक हाल ही में इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ये डॉक्टर रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी बात हुई है, यानी 2-3 दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद से इनकी बात हुई थी रोहिणी घावरी की। और रोहिणी घावरी का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी रो रहे थे और अब मैं भी रो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुझे ये बोल रहे थे कि बताओ, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सोच रहा था कि ये मजाक कर रही हो, लेकिन तुम वास्तव में आकर न्यूज़ पर जिस तरह से मेरे खिलाफ तुमने इंटरव्यू दिया है, कहीं ना कहीं तुमने मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की है ये ठीक नहीं किया है। आगे जब उस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करती हैं, तो रोहिणी घावरी ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद से नाराज़ हैं और नाराज़गी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप इन्होंने लगाया। ये मसला वो बोल रही हैं कि ये व्यक्तिगत है, कोई राजनीतिक नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको परेशानी हो। एक तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डलवाना चाहती है रोहिणी घावरी, लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति इनकी दया भी है। तो एक के बाद एक रंग बदलने वाली ये डॉक्टर रोहिणी घावरी अब कहीं ना कहीं ज़मीन पर आ चुकी हैं। जो आसमान में उड़ रही थी अब ज़मीन पर आ गई हैं। और ये वजह आपको मैं बता दूं कि किस कारण हुआ है, तो ये आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप सब लोगों के चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो आप लोगों ने ये प्रेम दिखाया है, जो एकता दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने लाख प्रयास किया है चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीतिक करियर को तबाह करने की, चंद्रशेखर आज़ाद की संसद की सदस्यता को ख़त्म करने की, लेकिन वो सारे दांव पेच कहीं ना कहीं फेल हो गए। वजह ये कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये बयान दे रही थी और पूरे बीजेपी के नेता लोग, यहाँ तक कि बृजभूषण सिंह भी पूरे सपोर्ट करते नज़र आ रहे थे रोहिणी घावरी को। गोदी मीडिया तो पूरी जोर लगा चुकी थी, यहाँ तक कि पूरी भाजपा चाह रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं नीचे ढकेला जाए और चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने के बाद उनके करियर को एकदम तबाह किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। वजह यह है साथियों कि आप लोगों का जो प्यार दुलार हम पर बना रहा, आप लोगों ने जिस तरह से धैर्य और शांति बनाकर इस लड़ाई को लड़ी है, आप लोगों ने सत्य का साथ दिया है, कहीं ना कहीं झूठ का पर्दाफाश किया है। ये डॉक्टर रोहिणी घावरी अब कहीं ना कहीं पछता रही हैं। अब उन्हें इस बात का कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी हार चुकी हैं। अब उन्हें बस एक ही बात खा रही है मन ही मन में कि उनकी जो बदनामी हुई है, जो उनको एक कलंक मिला है, और कलंक ये कि वो बीजेपी के दलाल हैं, इस कलंक से वो मुक्त होना चाहती हैं। उनका कहना है कि मैं चाहती हूँ कि चंद्रशेखर ये आकर कहें कि कहीं ना कहीं बीजेपी से इनका हाथ मिला हुआ नहीं है, ये बीजेपी के साथ कहीं से भी टच में नहीं थी। चूँकि सवाल जब ये आया था कि आपने मनोज तिवारी के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक स्टूडेंट किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकती है, अब इसको राजनीतिक में आप न ले जाएं। तो कुल मिलाकर ये बहुजन समाज की बेटी हैं, अपने समाज की ये बेटी हैं। और आपको बता दें कि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि किसी भी महिला का अपमान हो, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, जिस तरह से कांसी राम साहब ने महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि अपनी कुर्सी को उन्होंने बहन कुमारी मायावती को सौंप दिया। चूँकि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, हम महिलाओं का सम्मान सबसे पहले करना जानते हैं, उसके बाद जो भी गलत होता है उसको गलत और सही को सही कहते हैं। लेकिन जो सम्मान की बात आती है, आप उस सम्मान के लायक बनिए। डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, आपको क्यों नहीं सम्मान दिया जाएगा? मैं बार बार यही कहता हूं कि आप उस लायक बनिए। आप बेबुनियादी ये स्पीच मत दीजिए, कभी आप यस कभी नो, कभी यस कभी नो। कभी आप चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डालना चाहती हैं, कभी चंद्रशेखर को जेल से बचाना चाहती हैं। कभी आप ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, कभी आप कहते हैं कि चंद्रशेखर मुझसे बहुत प्यार करते थे, कभी आप ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और कभी ये कहती हैं कि चंद्रशेखर के साथ जो मेरा रिलेशन था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हम लोग
अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे। तो कुल मिलाकर आप ये क्यों नहीं कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से आप शादी करना चाहती थी, चंद्रशेखर आज़ाद से शादी नहीं हो पाई तो आप नाराज़ हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद और आपके बीच का जो व्यक्तिगत मैटर था, इसको आप अपने आप में सुलझा सकते थे, क्योंकि आप बता रही हैं कि 30-35 मिनट तक मैंने चंद्रशेखर आज़ाद से बात किया था और उस दौरान चंद्रशेखर भी रोए थे, मैं भी रोई थी। चंद्रशेखर को जब मैंने ये कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं संविधान और समाज को लेकर चलने वाला हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाए चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि समाज में तुम्हारी निंदा हो। और इसलिए वो अभी ये बात कर रहे थे, यहाँ तक कि रोहिणी घावरी का कहना है कि जब मैंने जेल की बात की तो बोले कि चलो ठीक है, अगर जो मेरा प्यार यही चाहता है कि मैं जेल चला जाऊँ तो मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊँगा। तो फिर मैंने ये कहा कि तब मुझ पर भी FIR दर्ज कर दो ताकि मैं भी जेल रहूँ, एक तरफ तुम रहना एक तरफ मैं रहूँगी। वाह क्या बात है डॉक्टर रोहिणी जी, आपकी लव स्टोरी मतलब एकदम बिल्कुल सटीक फिल्मों की तरह बन रही है। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पर ये तमाशा किया, सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपने चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश की, ये किसके बहकावे में आकर आपने ये किया? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आपने बचपना में ही सही, आपने जज्बात में ही सही, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रही, लगातार एक के बाद एक पोस्ट करना, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को जलील करना कि ये बलात्कारी है, ये रेपिस्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे धोखा दिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ छल किया, ये सारी चीज़ें कहना। उसके बाद ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। उसके बाद अब आप जब ये बात कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि मैं नहीं चाहती हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई चोट पहुँचे, चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकारें, तो ये जो मसला है रोहिणी घावरी, इसको आसानी से समझाया जा सकता था। आप बेबुनियादी तरीके से आपने चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की कोशिश की और इसी वजह से बहुजन समाज के लोग नाराज़ हुए, क्योंकि आपके जो ये गिरगिट जैसे बदलते रंग हैं ये पसंद नहीं आ रहे थे। और भाई बहुत सारे लोग चिकनी चुपटी बातें करने में लगे थे, कोई उधर से भी मीठा बनना चाहता था, कोई इधर से भी मीठा बनना चाहता था। और गोदी मीडिया तो खैर चंद्रशेखर आज़ाद को तो एकदम बर्बादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे चैनल ने पूरा प्रयास किया कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इसीलिए मैंने जो भी आप सबके सामने वो बातें रखी, पूरे सबूत के तौर पर रखा। मैं कोई मिलावटी नहीं पेश किया और मुझे पता था कि आखिरकार डॉक्टर रोहिणी घावरी की हार होगी। और ये निश्चित तौर पर रोहिणी घावरी के जो बयान है कहीं ना कहीं उनकी हार को बयां कर रही है। तो दोस्तों पहले आप रोहिणी घावरी का वो इंटरव्यू देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। एक सवाल पूछते हैं, चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं और ये भी एकदम सच बात है कि बड़ी मुश्किल से दलित समाज में कोई नया नेता उभरता है और रावण के उभरने में आपका भी योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये आपस का मैटर है, आपस में बैठ के क्या सुलझाया जा सकता है? क्या बातचीत से संभव है कि ये मामला सुलझ सकता है? या सुलझ जाता। हाँ, या आप जिस व्यक्ति को इतना प्रेम करती हो, क्या आप चाहती हो वो जेल जाए, उसकी सदस्यता रद्द हो जाए? लेकिन जो उन्होंने किया वो भी तो सही नहीं था ना। उन्होंने जो अच्छा, मेरा मान के सार्वजनिक चलिए कि अपमान आपने जो कराया आरोप है। लगाए 2 साल की सजा होगी, मान के चलते हैं चंद्रशेखर को, माना जाए, और उनकी सदस्यता चली गई, फिर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप दोनों चीज है कि क्या आप ये चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैं प्रेम भी करती हूँ, दोनों एक साथ चल सकता है? मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या देना है, तो फिर यहाँ पर समझ आप नहीं है। कंफ्यूज हो। मैं नुकसान भी नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ रियलाइजेशन, बस रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो अगर चंद्रशेखर माफी मांग लें तो मामला बन सकता है। माफी मांगने के साथ जस्टिस तो तभी ना होगा जो हम उम्मीद दिए कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। अगर चंद्रशेखर आपसे शादी का वादा करते हैं तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। ये पता नहीं, तो फिर ये भी मेरे अंजाम क्या मम्मी है इसका, पापा। हमको ये बताइए। इस लड़ाई अंजाम का मैंने कहा ना, रियलाइजेशन। आज ही मुझे एक पत्रकार का फोन आया, उन्होंने कहा कि रोहिणी, उन्होंने मुझे बहुत चीजें बताई, समझाई। बिहार के ही पत्रकार हैं आपके। उन्होंने मुझे बताया कि रोहिणी, तुमने उस इंसान को ना अब इंसान बना दिया। अब उसको ना, उसके उसके जो गुरूर को है ना, वो किसी को नहीं समझ रहा था।
उसको अब तुम उस लेवल पर ले आई हो कि अब वो फूक फूक पे कदम रखेगा। तो मुझे लगा ठीक है, अगर मेरी लड़ाई से अगर ऐसा है तो ये भी सही है। उनको समझ तो आए, मैं तो चाहती हूँ कि वो 2-3 साल के लिए जेल जाए। उनको ना समझ में आए कि आंदोलन क्या है, लोगों का 3 समर्पण साल के क्या लिए है। जब वो जेल जाएंगे तो फिर अगले साल, अगले 6 साल तक जैसे कि आज जेल गए चंद्रशेखर, आज उनकी सदस्यता रद्द होगी, 3 साल के लिए जेल गए, 3 साल तक तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसके 6 साल बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो मोटे तौर पर 10 साल के लिए उनको राजनीति से आप बाहर कर देंगी, एक्टिव पॉलिटिक्स से। ये सजा आप कोई देना बात चाहती हैं? कोई बात नहीं, दूसरों को बनाएंगे। काशीराम साहब ने भी तो दूसरों को बनाया था। जरूरी थोड़ी है कि नायक को खुद ही बनना जरूरी है। कई बार हमको किंग मेकर बनकर दूसरों को बनाएंगे। जरूरी तो थोड़ी है, जेल में बन तो रहेंगे गए वो सांसद। वो तो जेल में रहेंगे। अगर मुझे चंद्रशेखर नहीं को पता बहुत है। तकलीफ हो, बहुत चोट लगे, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा उसके पास? बहुत पता तकलीफ नहीं। में अगर रावण, तो रावण के पास कौन होगा? पता नहीं आप कैसे सवाल कर रहे हो। मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत ज्यादा टफ है, इसके आंसर्स को देना। अच्छा, रावण जेल चला गया तो रोहिणी मिलने जाएगी? पता नहीं। हम्म। कैसे सवाल कर रहे हो आप। तो आप मेरे पास रावण को इनके जेल जवाब। भेजना चाहती हूँ 3 साल के लिए, अगर रावण जेल चल गया, आपकी बददुआ लग गई, रावण जेल में है, हाँ, और जेल का जो ड्रेस है उसमें है, अच्छा लग रहा है देख के, ख्यालात अच्छे आ रहे हैं मन में, ठीक है, यही चाहते हो ना आपकी हम्म। सजा मिले, ठीक है। रावण जेल में है, आप उनसे मिलने जाओगे? मुझे आज एक पत्रकार ने कहा कि रोहिणी, तुम्हारे इस केस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है चंद्रशेखर को हुआ? राजनीतिक रूप से। वो अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकते, वो सांसद रहे ना रहे ये। तो फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ जब जैसे ये चीज बोली। तो मैंने बोला क्या ऐसे सच में है? तो मैंने बोला फिर इसका सॉल्यूशन क्या है अगर वो हम्म। इतना बड़ा सपना उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब अगर वो तुम्हें सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करके शादी कर ले तो वो सॉल्व हो जाएगी, तब उनकी राजनीति बच सकती है। तब उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि ये है। क्योंकि देखो कोई भी लड़की इतना बड़ा नुकसान नहीं चाहेगी। जब लोगों ने कहा ना कि उनकी सदस्यता जाएगी, मैं वहां भी टूट गई कि ये दिन बहुत कठिन होगा मेरे लिए भी कि ऐसा हो उनके साथ में। लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पर मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ूं या उस इंसान को बचाऊं। वहां क्या करूं मैं? जहां प्रेम होता है तो वहां इस तरह की बातें आ जाती। प्रेम में लोग कई बार हार जाते हैं, जानबूझकर हार मैं जाते हैं, और कई मैं तो बार लगता है हारने कि में मैं तो जीत भी गई, तो किससे? वही ये वही कि ये अगर समाज अब तकलीफ हुई। समाधान चाहता है। ये समाज जो है, दलित समाज, बहुजन समाज, एक समाधान चाहता है, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में शीर्ष पे हो। समाज समाधान चाहता है, मैं सुधार चाहती हूँ। मैं सुधार चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर में सुधार आए, बस और कुछ भी नहीं। मैं उनके दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको चीजों में गंभीरता, और वो बहुत यंग है अभी, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सफर है उनका पॉलिटिकल भी। और अभी अगर उनके अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए तो शायद वो बहुत अच्छे से आंदोलन को चला सकते हैं। मतलब ये मुझे समाधान है लगता कि है। चंद्रशेखर से रोहिणी की शादी हो तो समाधान हो सकता है। मैं नहीं जानती अब ये भी कि इसको नहीं भी तो इस फिर इसमें आपको, भी क्या है। आप जज पूछेंगे, अगर आप कोर्ट गए तो जज के पास तो जाना होगा, जज पूछेंगे क्या चाहती हो, तो क्या बताओगे? मैं आज की स्थिति में तो क्या चाहती हूँ मैं ये बोल ही नहीं सकती कि क्या चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझ पे ना इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। मेरी ये अग्नि परीक्षा मांगी। मैं तो कभी कोर्ट केस भी नहीं करना चाहती थी। मैं तो सोचती थी कि सोशली लोगों को गुस्सा था कि मैं बस ये बोलती थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये कुर्बानी ना का सम्मान होगा। मतलब वो मुझे एक चीज बोलते थे अभी कि इंसान ना अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करता है आंदोलन के लिए, और मैंने तुम्हें किया है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं कुर्बानी का बकरा क्यों बनी? मैं क्यों बना, मुझे क्यों बनाया, मेरे मेरे उसका क्या? ये सब अच्छा, चीजें तो एक अजीब अजीब सी बातें हैं। होती थी। अच्छा, एक चीज, हाल के 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर फिर से विवाद, मतलब ये मामला मीडिया में आया। इन 1 सप्ताह के भीतर आपसे रावण की बातचीत हुई, रावण ने आपको फोन किया या आपने रावण से बात की? 1 सप्ताह के अंदर? 2 दिन पहले ही हुई थी।
दो मैं दिन एक पहले। भैया से बात कर रही थी, हाँ, मैं एक भैया से बात कर रही थी, उनका फ़ोन आया था। तो उनके से बात करते-करते पीछे से इनकी एकदम आवाज़ आई, इन्होंने फ़ोन लिया क्योंकि हमने एक-दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, तो हम कोई कनेक्शन नहीं रखती मैं क्योंकि मुझे पता है मैनिपुलेट कर लेंगे, फिर मुझे मना लेंगे ये वो, तो मैंने ब्लॉक तो उन्होंने तुरंत फिर वो बहुत भावुक हुए, वो भी रोए, मैं भी रोई, हम दोनों रो रहे थे फ़ोन पे। फोन पे फिर रावण मुझे भी और आप रो लगा रही थी? दोनों रो रहे थे, 2 दिन दोनों रो रहे पहले। थे। हाँ, वो बहुत रोए, मैं भी रोई, उन्होंने बोला मैं भावुक हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बहुत अपमान हो रहा है यार, मतलब वो उन्होंने ये कहा कि कितनी दुआ करती थी तुम, दिन रात मेहनतें करती थी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। मुझे आज भी याद है जब 2021 में मैं इंडिया आई थी तो उन्होंने कहा दिल्ली में क्या देखना है तुम्हें, जब हम लोग घूम रहे थे तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट देखना है। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये हमारा सपना है, मैं चाहती हूँ आप यहाँ जाओ। तो वो 2021 का सपना जब 24 में पूरा हुआ, तो वो चीज फिर वो मुझे रियलाइज याद दिला रहे थे कि जो लड़की मुझे पार्लियामेंट भेजना चाहती थी, जो पार्लियामेंट जैसे इनॉग्रेशन हुआ मैंने सबसे पहले ट्वीट किया और लिखा कि अब चंद्रशेखर यहाँ जाएंगे और आपके लिए नया पार्लियामेंट बना है। आज भी मेरे पास वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। तो वही चीज मुझे रिकॉल करा रहे थे कि क्या हो गया ऐसा कि तुम इतनी ज्यादा, तो मैंने बोला कि तुमने ना मेरा बहुत अपमान कराया है सबसे, बहुत। मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने कहा तुमने मुझसे व्यक्तिगत जीवन तो छीन लिया, अब कम से कम मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई तो लड़ने दो, जो ये समाज में मैं इज्जत से, रोहिणी, एक ये बात पूछते समाज। हैं। आपने 2 4 5 दिन पहले केस किया चंद्रशेखर पर, और 2 दिन पहले आप उनसे फोन पे बात कर रही हो। रावण कहेगा ऐसी कोई बात ही नहीं, 2 दिन पहले तो केस करने के बाद भी हमारी बातचीत हो रही थी। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे नहीं, बीच। वही बात ऐसी नहीं कि तो कुछ दे ऐसा सकता है कोर्ट मनाने। में। हाँ, तो मैंने तो उनको फोन नहीं किया, मैंने उन्होंने भी आप पे मुझे केस उसको किया, उन्होंने। मैं उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप चंद्रशेखर तो दे देगा कि केस करने के बाद भी वो मेरे से बात की है। अगर मैं गलत होता तो क्यों बात होती हमारी? इतनी देर बात हुई है। एक आरोप आप पर यह है कि मामला सब सॉल्व हो गया था। शायद चंद्रशेखर और आपके बीच इस तरह की बात हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी अलग जीने जा रही हूँ, मेरी शादी लग चुकी है, मैं शादी करने जा रही हूँ या मेरी शादी होने वाली है, आप हम एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह की कोई बातचीत हुई जिसमें आपके माता पिता भी इन्वॉल्व थे, मतलब उनकी सहमति थी कि दोनों के नहीं, रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ है? कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, हुआ? ऐसे मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ कभी, मेरे घर वालों ने कोई लड़का नहीं देखा। उनको पता हम्म। है कि शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, तो कहाँ से रिश्ता और रास्ते अलग हो गए। अभी इटली अच्छा, आए थे जब तो हम मिले थे। विदेश में रावण से मुलाकात हुई आपकी, दूसरे देशों में? हाँ, वो आए थे, हम बात किए, हमने मिली वहां पर ही, तो वहीं से तो ज्यादा चीजें मुझे ट्रिगर कर गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस फिर क्लियर किया कि वो बोल रहे थे कि यार ये शादी ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। वो बोल रहे थे पता नहीं क्या लॉजिक दे रहे थे मुझे कि जाटव कम्युनिटी के लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम उस समाज से नहीं आते जहाँ पर सहमति, जहाँ पर प्यार का नहीं, ऐसा सम्मान नहीं। हो। रामविलास पासवान तो किए, उनकी पहली पत्नी जो थी अभी भी है, पासवान समाज से हैं। दूसरी शादी किससे किए वो जाति हम लोग को पता नहीं है। तो वैसा तो कुछ नहीं हो, रामविलास जी बड़े नेता बने। अब पता नहीं, वही तो पहले तो इन्हीं के एग्जाम्पल दे देकर उन्होंने रिश्ता बनाया, रिश्ते पे आए और अब बाद में ये बोलने लगे कि नहीं अब नहीं, उनको अब उनकी छवि के ऊपर क्या दाग से डरने लग गए थे कि अब तो वही सक्सेस मिल गई है, सांसद बन गया हूँ तो अब ऐसा कुछ नहीं कदम उठे या फिर ऐसा ना करूं, तो बचने लगे थे। लेकिन उनको ये चीज फील हो रही थी कि लड़की के साथ तो मैंने गलत किया है, मतलब ये जो मेरी उनको इतनी एहसास है साथी। गलत करने का। वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुमसे ज्यादा महाशक्ति मेरे जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। जो तुमने मुझे जिस तरीके से, जिस लेवल से लेकर यहाँ तक लाने में जो मेहनत की है, वो जानते हैं कि इंसानी तौर पे जब वो चुनाव हारे थे वो तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे नगीना से। ये चीज तो मैं पीछे लगी हुई थी कि नहीं नहीं एक मौका देना चाहिए। वो बोलते नहीं फिर जमानत जब्त होगी, कुछ होगा, ये होगा। ये 2 साल पहले की बात बता रही हूँ जब हाँ हाँ, योगी जी के। हाँ। तो लोकसभा मैंने कहा चुनाव। था कि क्यों नहीं ट्राई कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं एक बार, क्या हो गया। तो फिर हमने जिद कर करके सीट फाइनल की, फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये तैयारी शुरू की। फिर स्टार्टिंग में तो ध्यान ही नहीं देते थे, मैं पूछती थी कि क्यों नहीं जाते हो नगीना, वहां पर टाइम दो, सब जगह ध्यान देते हो, वहां क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये चीजें चलती रहती थी, बस ये हुआ। अच्छा, बीजेपी के कौन है, आप हैं कि वो हैं?
मैं तो नहीं हूँ किसी भी कीमत पे, ना मैंने बीजेपी का 1 रुपया लिया, ना मैं किसी बीजेपी का नेता से बात करती हूँ, ना मुझे कोई राजनीति से मतलब है, तो मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बाकी मेरा एक प्रूफ ला कर दे दो। फोटो क्लिक कराने से, यहाँ आकर फोटो क्लिक कराने से कोई बीजेपी का नहीं बोल सकता। मुझे प्रूफ ला दो कि मैं बीजेपी की हूँ। रावण बीजेपी की तरफ है। आपका आरोप ये भी लगा कि बीजेपी से मिले हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत विरोध करती थी। मैं नहीं चाहती थी कभी भी वो बीजेपी से बात करे, ये उनको पता है। क्योंकि बीजेपी के विरोध के लिए तो तुम नेता बने हो, और अगर बीजेपी से ही मिलोगे तो फिर समाज के साथ तो धोखा है ये। समाज इतना भरोसा करती है कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, और फिर अगर हम बंद दरवाजे कोई डील करते हैं तो ये तो विश्वासघात हुआ, और इस विश्वासघात करके हम महानायक नहीं बन सकते। तस्वीरें आपकी है मनोज तिवारी के साथ, चिराग पासवान के साथ। खैर चिराग पासवान तो वहां स्विट्जरलैंड गए तो वहां आपकी मुलाकात हुई, और दलित समाज से आते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनोज तिवारी के साथ तस्वीर आपकी है, और आप कह रहे कि चंद्रशेखर डील करते हैं बीजेपी से। अरे मेरी तस्वीरें हैं, ऑन ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक के सामने है। मैं जब वाल्मीकि समाज के लोग मुझे दिल्ली में लेने आए एयरपोर्ट पे, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं लेने आए थे, वो तो इंदौर में इंतजार कर रहे थे। अब समाज के लोग अपनी कार में बिठाकर जहाँ ले जाएंगे उनका सम्मान करूंगी। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी आपको शॉल श्रीफल देकर सम्मान करना चाहते हैं कि बेटी विदेश से डिग्री लेकर आई डॉक्टरेट की। तो मैं चली गई उनके साथ, उन्होंने मेरा सम्मान किया। और वो जो उस टाइम पे आपने देखा कई लोग थे, हम लोग 3-4 कारों से वहां पर उनके घर गए, और फिर उसके बाद हम वाल्मीकि मंदिर गए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो भाई एक स्टूडेंट हूँ, आई कोई मैं नेता हूँ क्या कि मेरी कोई बाउंडेशन है कि मैं इससे नहीं मिल सकती, ये नहीं बिल्कुल कर सकती? नहीं नहीं, जैसे आप चंद्रशेखर पर आपका आरोप है कि बीजेपी से मिले हुए, कैसे कब आपको लगा कि चंद्रशेखर बीजेपी से मिले हुए? ये इनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से मुझे चीजें समझ में आने लगी थी, और मुझे लगने लगा था कि शायद ये मुझसे चीजें छिपाने भी लगे हैं, इसलिए मुझे अवॉइड भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद इसको पता चल जाएगा तो ये तो तुरंत विरोध करेगी, ये तो मुझे अपना इतना आदर्श मानती है, महापुरुष की श्रेणी में देखती है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं करने देती थी। वो अगर किसी कार्यकर्ता को डांटते भी थे तो मैं तुरंत विरोध करती थी। उनके कई प्रदेश अध्यक्षों ने अपने इस्तीफे लिख के रखे थे कि हम दे रहे हैं, पर मैं रोकती थी कि नहीं नहीं, हमें बात करनी है। रात में उनको प्रॉपर समझाऊंगी तो सुबह वो उस प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके मनाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी संगठन टूटने नहीं देना चाहती थी। तो वो जानते थे कि जब ये इतना कर रही है और इसको कहीं से पता चला तो ये, और फिर मुझे ना शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए विश्वासघात करने में मैं विश्वास नहीं रखती। हम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बात करेंगे, हम स्लो सक्सेस पे जाएंगे, हम अपनी मेहनत से सब हासिल करेंगे, हम अपनी समाज से 1-1 रुपए मांग लेंगे, हम विश्वासघात नहीं करेंगे। क्योंकि बहुजन आंदोलन में ना छल कपट विश्वासघात लालच की कोई जगह नहीं है, और जो भी व्यक्ति ये करेगा वो नायक तो नहीं बनेगा कभी भी। अच्छा, आपका आरोप है कि चुनाव से 6 महीना पहले चंद्रशेखर की बातचीत बीजेपी से हुई। तो बीजेपी से क्यों बातचीत हुई? क्या बीजेपी ने चंद्रशेखर को चुनाव जिताने में मदद की? जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो की है। उसके पूरे तथ्य भी देखे जाएंगे। काफी लोगों ने मुझे बताया, काफी लोगों की सीक्रेट्स मुझे पता चली। जिन लोगों से इन्होंने मुलाकात की वो भी मुझे खबरें मिलने लगी। तो मैं बहुत एग्रेशन में थी, और उस टाइम पे किनसे मैं मिले? ना, किनसे मिले चंद्रशेखर रावल? मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो किनसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले। तो मैंने उसका विरोध भी किया। फिर मैंने इनको बहुत गंदे शब्द बोले कि तुम दलाल हो, धोखेबाज हो। मेरे मैसेजेस हैं आज भी कि मैं कितना, कि तुम गलत कर रहे हो, मैं समाज को बताऊंगी, मैं बोलूंगी लोगों को। तो फिर इनको डर लगने लगा। फिर मैंने इनको ही नहीं, इनकी पार्टी के अधिकतर लोगों को बोला। फिर मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, गलत है ये। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे समाज के साथ कहीं विश्वासघात नहीं ये चाहती। आरोप आप कहीं गुस्से में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि बदला ले लूंगी टाइप से, या मुझे इससे न्याय मिलेगा नहीं, मैं उसको नहीं, बर्बाद कर दूंगी, ये कि गुस्सा बीजेपी से नहीं, ये उनका सच संबंध है? है, ये सच है, तो फिर गुस्सा ऐसे नहीं है। बिना देखो, तथ्य के आप कैसे कह सकते हो? नहीं बताया ना मैंने, बहुत सी चीजें मेरे सामने आई। उसके बाद फिर मैंने इनकी पार्टी के कई लोगों को भेजा, इनके जिन लोगों से मैं कम से कम, इनकी पार्टी के जो मेन बॉडी में 10-20 लोग जो है उनसे मैं बात करती थी। तो मैंने उन सबको फोटोज भेजे, उनको भेजे, तुम्हारा नेता दलाल है, देखो ये करो। वो सब भी चुप, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि वो विरोध करेंगे, भाई मैं अकेली विरोध कर रही हूँ, हम सब विरोध करते हैं। देखो, अपना व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे किसी लालच पे चलता है, बेटा भी अगर एक पिता गलत रास्ते पे चलता है तो पिता 2 थप्पड़ मारता है, तो क्या बाप दुश्मन हो गया? नहीं। हमें जब समझ आ रहा है कि जिस चीज से नुकसान होगा
कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी चीजें सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर हम रोकेंगे। और फिर मैं चंद्रशेखर के ना पिता की तरह ट्वीट ट्रीट करने लगी थी एक वक्त के बाद, बहुत चिल्लाती थी उनको, हाँ बहुत अनशन बोलती थी, डायरेक्ट डांटती थी गलत है ये, और वो सुनते भी थे और वो उनको गुस्सा भी आता था, पर मैं तो बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही इनको बना भी सकती हूँ, मैं इनको बिगाड़ भी सकती हूँ। जब ये मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मुझे इनको सही गाइड करना है, वेल विशर का मतलब यही होता है। तो फिर मैं पहले बहुत आपने चिल्लाती बनाया, थी। पहले आपने बनाया, अब बिगाड़ रही है। बिगाड़ नहीं रही हूँ, ये एलिगेशन सही नहीं है कि मैं बिगाड़ रही हूँ। मुझे अपने हम्म। कर्मा में किसी को बिगाड़ने वाला लाइव नहीं लिखनी है कि मैंने किसी की नहीं, आपको को ऐसा लगा बिगाड़ा। कि मैं बना सकती हूँ, बिगाड़ सकती हूँ। खैर, सॉल्यूशन पे अब आते हैं कि बहुत बातें हो गई, करीब करीब 1 घंटा होने वाला है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है। आखिरी सवाल समाधान पे खत्म करेंगे हम। अब ये शादी समाधान समाधान तो है देखो, या जेल समाधान समाधान है? कोर्ट में तय होगा। अब ये समाधान मैं तो कोर्ट अभी में कुछ भी रावण बोले हैं बोलने कि की। मैं जवाब दूंगा आपके आरोपों पर। रावण कुछ मीडिया में बोले नहीं, तो बोले मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। और आप कह रहे हैं कि कोर्ट में वो कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे तो उन्होंने यही कहा, मैंने बोला कि कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे तो जेल जाओगे फिर। तो बोल रहे हाँ मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजेगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, जेल जाने से डरता नहीं हूँ। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊंगी। यानी आप चाहती तो दोनों का अलग अलग वार्ड होगा, तो महिला वार्ड अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। तो तो आप देख नहीं तो वो पाओगे, एक दूसरे से तो मिल नहीं पाओगे। वो एक फीलिंग हंसने लगे। आएगी कि मेरे कि वो जो हवा बह के आ रही है, रावण को टच करके मेरे पास आ रही है। उन नहीं हवाओं में नहीं, रावण की खुशबू है। वो वो भी कहेंगे हंसने इन लगे, बोल हवाओं रहे में रोहिणी की खुशबू है। दोनों प्रेम मोहब्बत आज भी करते हो और पूरी दुनिया नहीं, को मैंने जब उनको पागल ये कर दिए बोला, हो। हम्म। जो बोला मैंने उनको ये चीज कि आप ना मुझ पे आप भी केस करो, तो बोले क्या केस करूं? मैंने बोला कुछ भी केस करो, मुझे भी जेल जाना, मेरे को भी यहाँ बाहर नहीं रहना फालतू। तो उन्होंने कहा, फिर वो हंसने लगे, बोल रहे कि ये लड़की पागल है, मतलब मुझे रुला भी रही है, हंसा भी रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया, मैं बुक बुक लिखूंगी जेल में जाके, क्या हो गया प्रॉब्लम? आप भी जाओ मैं भी जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है? तो पर दोनों मुझे तिहाड़ आपको जाना सबक चाहोगे कि एक बेऊर सबक जान एक, मतलब सबक दोनों एक ही जेल जाना चाहते हो या अलग अलग? मुझे नहीं पता, जहाँ कोर्ट भेज देंगे वहीं चले जाएंगे। मतलब समाधान दिखता नहीं। और ये हमको जहां तक लगता है कि जितना विवाद हो रहा है, इस विवाद की जरूरत नहीं थी। समाज के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो इसको सुलझा सकते थे, क्योंकि दोनों के दिल में, आपके दिल में तो प्रेम झलक रहा है, नो डाउट, है ना, रावण के लिए आज भी। और रावण के दिल में भी अगर है तो मामला को सुलझाया जा सकता है। अब हिंदू विवाह मैरिज एक्ट में क्या है, एक साथ दो पत्नी नहीं रह सकती, लेकिन अगर इच्छा वो विरोध नहीं करती है पहली पत्नी, तो शायद दूसरी पत्नी भी रह सकती है। ऐसा भी कुछ है, परिस्थितियां ऐसी मैं बनी। मैं नहीं जानती ये सब की, ये सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन बस मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझ पर जो 100% एलिगेशन लगाए ना, ये हटे ना। मैंने नहीं नहीं, बीजेपी से कोई आरोप तो बात आप की। पर भी लोग लगाते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है, और चंद्रशेखर जो दलितों बहुजनों का नेता बन रहा है, उभर रहा है, उसको बर्बाद करना चाहती हैं, बदनाम करना चाहती हैं। इसलिए तो प्रूफ तो हम दे देखिए, दो। आज तक जो रोहिणी आपके इंटरव्यू जितने भी आ रहे थे और आए चैनल पर, एकदम फॉर्मल इंटरव्यू था, एकदम एक पत्रकार के रूप में, एक आप पीड़ित के रूप में बातचीत कर रहे थे। लेकिन हम एक दोस्त के तौर पे बात कर रहे हैं कि क्या समाधान है। समाधान चाहिए। समाधान ये है कि चंद्रशेखर जेल जाएं और आप भी आसपास के वार्ड में रहें, जेल में रहें, या समाधान कुछ और है, या त्याग है। समाधान त्याग भी हो सकता मुझे तो त्याग की देवी बनाना चाहते थे ना, मुझे बोलते थे कि इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा जो तुम त्याग कर रही हो। और त्याग है। उनके लिए ये था कि इतनी कठिनाई के बाद भी इस रिश्ते में मेरे साथ हो, क्योंकि मेरी मदद करना चाहती हो। वो बोलते थे कि जब से मेरे पिता का साथ छूटा है, मुझे कभी वो साथ नहीं मिला कि मुझे फील हो कि कोई मेरे लिए है। ये उनके वर्ड्स है। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो रोहिणी, अब ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। और वो मुझे ये भी बोलते थे कि अगर मैं टूटा बिखरा या मेरी जिंदगी में कुछ भी हुआ तो रोहिणी मेरा रक्षा कवच है, वो मुझे संभालेगी, वो मुझे बचाएगी। इवन आज भी वो ये चीज बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले अगर कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा तो वो रोहिणी करेगी। ये क्या उनके ये सच वर्ड्स है? हैं। ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं क्या बोलूं मैं अभी। तो कई सवालों के तो जवाब ही नहीं है।
हाव भाव ही बता रहा है। क्या कई बोले? बार ऐसा ना हो जाए कहीं रोहिणी कि आप अदालत के चक्कर में पड़े दोनों, और रावण का करियर तो बर्बाद ही हो जाएगा, और सजा अगर हो गई 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हुई तब तो फिर करियर बर्बाद। और बदनामी सबसे बड़ी बात है कि वो तो 6 साल 10 साल बाद चुनाव लड़ सकता है सजा, लेकिन जो छवि खराब हुई रावण की वो फिर वापस नहीं आ पाएगी जिस तरह की छवि उनकी पहले थी। तो कहीं समझाया ऐसा था ना उनको हो बहुत। कि ज्यादा गहराई, ज्यादा इतनी गहराई में कहीं ना चल जाओ कि वापस आना चाहो तो आ ना सको। ये हो सकता है। पता नहीं, जो है अब जो होगा अच्छा, देखेंगे। कोई है जो आपको बताता है कि क्या करना है, ये नहीं, अब करो मतलब रोहिणी वैसा करो? मम्मी पापा से बात करती हूँ, और ज्यादा मम्मी मैं किसी पापा के से अलावा बात नहीं परिवार करती। से अलग कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त नहीं, जो बताता है कि रोहिणी दोस्त ऐसा तो करो है, वैसा? मेरे क्लोज क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। इंडिया से उन हैं? बस। नहीं इंडिया नहीं, से है? मीडिया से नहीं। इंडिया से इंडिया, है, इंडिया से। वो बताते हैं कि क्या करना है? करना क्या है नहीं, हम डिस्कस करते हैं। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है 8th क्लास से, तो हमारी ज्यादा बात होती है बस। बाकी मैं किसी पे भी बात नहीं करती, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। अब मुझे यहाँ भी मैं दोस्तों से ना मिलती हूँ ना बात करती हूँ, तो फिर अच्छा, यही है। 2 दिन पहले रावण से बात हुई, कितनी देर बात हुई आपकी? 30 मिनट्स कुछ हुई होगी पहली बात तो। हाँ, 30-35 मिनट्स, हाँ। 30 मिनट बातचीत हुई एफआईआर करने के बाद। तो इन 30 मिनट में कुछ सॉल्यूशन निकला? कुछ अंत में क्या बातें हुई लास्ट? पता नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन मांगा ही नहीं। उनको उनको अभी भी मेल ईगो है उनके अंदर। वो बोल रहे हैं ठीक है, जो गया जो जेल जाएंगे, क्या हो गया। क्रांतिकारी का तो गहना होता है जेल, जेल चले जाएंगे। इतनी बार अरे गया कौन हूँ, सा एक बार समाज और की चले लड़ाई जाएंगे। लड़के जेल जा रहे हैं क्रांतिकारी का गहना? अब पता नहीं, अब ये चीज बोली उन्होंने, सॉल्यूशन मांगा नहीं। फिर उन्होंने वही इमोशनल हुए, फिर उन्होंने कहा कि ये सोचा नहीं था ये सब होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम पर इतना विश्वास करता था कि रोहिणी कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी कि मेरा ये सब हो। फिर मैंने बोला कि मैं भी तो यही सोचती थी कि तुम कभी अपनी बातों पे नहीं पलटोगे, क्योंकि चंद्रशेखर के वर्ड्स थे कि इस दुनिया में जब तक चंद्रशेखर है ना तब तक रोहिणी है, रोहिणी का साथ है। मतलब खून में बस गई हो तुम मेरे, अब तो मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नहीं रहे अपनी बात पे? फिर हम्म। क्यों तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया? रावण के रावण आपके घर गए हैं मध्य प्रदेश में गांव? हम्म। आप रावण के इंदौर में, गांव? इंदौर इंदौर? सिटी। हाँ। आप रावण के घर गई हो छुटमलपुर? नहीं, ले जाना चाहते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं माँ से मिलवाने लेकर जाऊंगा। लेकिन फिर परिस्थितियां बनी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए इंदौर आती हूँ, तो इंडिया मिल आती हूँ, लेते, फिर घर मेरी चल जाती एग्जाम्स। तो स्पष्ट क्लियर हो जाता ना बात, पता चल जाती ना बात की। बोल रहे थे, बोला था कि लेके जाऊंगा मैं घर, माँ तो से शादीशुदा मिलवाना है ये चाहता पता भी हूँ। चल जाता। अब देखो, हम किसी इंसान से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उससे शादी के सपने बुन रहे हैं, और उसका गांव नहीं जाने, घर नहीं जाने, कहाँ का है ठिकाना, गुमनाम, कुछ तो पता होता है कि भाई यहाँ का रहने वाला है। उसका घर गांव देख लेती, पता विदेश चल में जाता। रहती हूँ ना, तो ज्यादा नहीं जा पाई, नहीं मिल पाई। फिर इन्हीं से मिल लेती थी, बस इतना ही था कि यही रहते थे, यही। तो फिर कभी ऐसा बना नहीं। काश चली जाती ना, मुझे तो खुद रियलाइज होता है कि काश शुरू में ही सब खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि देखो मेरी भी एज है अभी ना इतनी की 31 रनिंग चल रहा है। मैं भी शादी करना चाहती थी, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे माँ बाप मेरी पीएचडी के बाद इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर में शहनाइयां बजेगी, शादी करेंगे। पहली बेटी हूँ मैं घर की, उनका इंतजार है। मेरी माँ बाप की उम्र 55-60 उम्र है दोनों की, वो चाहते हैं कि हमारे घर में शादी हो। लेकिन आज वो शादी छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, ये तो मेरे लिए कितना दुख है, ये मेरी जिंदगी का। वो समझे नहीं। मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर के अंदर इंसानियत आए, वो इंसानियत भी नहीं दिखाते हैं, कई बार उनके एक अंदर ये सेकंड, चीज नहीं है। नहीं रोहिणी, अंततः फिर वही बात आती है कि कोर्ट कचहरी जाकर क्या हासिल करना है, न्याय के रूप में क्या चाहिए आपको? चंद्रशेखर आजाद रावण से शादी? स्पष्टता, हाँ। स्पष्टता। क्या? समाज के अंदर कि यही कि समाज जो मुझ पर ब्लैकमेलिंग, विश कन्या, बीजेपी एजेंट, ये जो आरोप लगा रहा है, तो फिर ये इन आरोपों के ऊपर तो कम से कम चंद्रशेखर खुद बोले। अच्छा, आपने एक चीज देखी, अभी तक उन्होंने एक बार उनके मुंह से नहीं निकला कि बीजेपी का षड्यंत्र है ये। वो बोल सकते थे मीडिया के सामने
कि मुझे फंसाया जा रहा है, बीजेपी करा रही, वो क्यों बोलेंगी जब वो मुझे जानते हैं? उनको पता है कि ये लड़की मर जाएगी, चाहे इसको 1000 करोड़ का लालच दे दो, उसके गले पे बंदूक रख दो, सिर पे बंदूक रख दो, ये कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, इसीलिए मेरा एग्रेशन है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है ये। हम्म, और कुछ मैं तो कहना चाहती चाहते हूँ हो? रियलाइजेशन। अच्छा, एक चीज है, अभी चंद्रशेखर को कुछ कहना हो आपको, जाहिर सी बात है वो देखेंगे, क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँ उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, बदलो, अपने अंदर ना ईमानदारी लेकर आओ, समर्पण लेकर आओ। ये बहुत लाखों लोगों की उम्मीद हो, समाज भरोसा करती है, युवाओं ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, 8-8 साल से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अपने अंदर सीरियसनेस लेकर आओ, आंदोलन के प्रति, लोगों के प्रति, और जो तुम्हारे वेल विशर है उनके प्रति वफादारी दिखाओ। सिर्फ मैं नहीं, जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग चंद्रशेखर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का रूप देखने लगे या काशीराम साहब का रूप देखने लगे। जब तुम्हें इतना बड़ा सम्मान समाज ने दिया, तो कई चीजों में अपना त्याग करो, और इस जो इमेज है उसको खराब मत करो। समझो, मैं चंद्रशेखर की जिंदगी की महाशक्ति थी, वो बोलते थे, आज उसी की जिंदगी की डिजास्टर बनी हो तो ये उनकी वजह से है। काश वो ये धोखेबाजी, लालच और ये छल नहीं करते, तो आज मुझे लगता है कि शायद बहुजन आंदोलन की कहानी एक अलग रूप में लिखी जाती और हम ये तो दोनों समाज के इसके। लिए बोल रही हैं, आप अपने लिए क्या कहना चाहते हो चंद्रशेखर से? कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत कह लिया, बहुत कहा, अब कुछ नहीं कहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनको उनको भी पता चले कि उन्होंने क्या किस लड़की के साथ गलत किया है, कि आज भी मैं उनके नुकसान क्या होंगे मुझे डराते हैं, ये सोच कि कितना हम्म, नुकसान होगा, ये डर लगता है ये कि, डर, क्योंकि हम्म डर क्यों है फिर? क्योंकि देखो, जब सामाजिक लड़ाई भी बना दी, आत्मसम्मान की भी बना दी, इतना परेशान कर दिया कि अब या तो अपने लिए लड़ लूं या फिर उस व्यक्ति का सोच लूं। तो अब यही सोचती हूँ कि कम से कम उसको इस घटना से उसको बहुत सारा रियलाइजेशन होगा, उसको समझ आएगा कि गलतियां जो पास्ट मिस्टेक्स की है उसका एक वो होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। यही कहना है? बस। और कुछ कहना है? नहीं, कुछ बात छूट गई हो तो बता दो। नहीं, बस यही है। और मैं अपनी समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि जो भी अब तक मैंने किया वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है, अपने लिए लड़ाई है। इसको ना राजनीति का नाम मत दो, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एनजीओ बनाया अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस ये काम कर रही हूँ। मुझे भी किसी नेता ने एक रुपए नहीं दी है, मैंने कभी किसी लीडर से बात नहीं की। तो ये झूठे फॉल्स एलिगेशन, और मैं बहुजन आंदोलन को बनाने के लिए आई थी चंद्रशेखर की जिंदगी में, ना कि उसको खराब करने के लिए आई थी। और हम दोनों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि आने वाले समय में जब 10-15 साल में चेंजेस दिखेंगे तो लोग वो बोलते थे कि इतिहास याद रखेगा रोहिणी, जब हम दोनों मंच पे एक साथ खड़े होंगे, काम करेंगे। जब मैं तो उनको इतना कुछ सिखाती थी, बोलती थी कि हम लोग घर नहीं बनाएंगे कभी, हम कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, हम अपनी समाज के लोगों के बीच जाकर वहीं खाना खा लेंगे, लेकिन हम निकल जाएंगे बस। क्योंकि हम चाहते थे कि सच में आंदोलन का मतलब समझ में आए लोगों को, सच में दलित स्थिति के अंदर बदलाव आए। और ये चीज वो सुनेंगे और वो जानते हैं कि मेरे डे वन से यही वर्ड्स थे कि मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो 2 जोड़ी कपड़े में आपके साथ निकल जाऊंगी, हम समाज में बदलाव करेंगे, बस यही हमारा जीवन है। चलिए, तो अब बातचीत समाप्त करें, फिर अगली बार बातचीत करेंगे। ठीक है। सारी ठीक है, बड़ी थैंक यू। लंबी बातचीत हुई, जो हमारे दर्शक हैं उनको लगता है कि कुछ सवाल छूट गए। हम तो कोई तैयारी नहीं हुई, अचानक से बातचीत हुई और इंटरव्यू किए, जो मामला चल रहा था मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो अगली बार अगर हमारी बात रोहिणी से हो तो क्या और सवाल हो सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया रोहिणी जी, आप बातचीत की स्विट्जरलैंड से, और आपके अच्छे स्वास्थ्य हो इसकी दुआ करते हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, अपने आप पर थोड़ा ताकत दें खुद को, लड़ाई लड़नी है तो। और हम अभी जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, और आप लोग कोर्ट में कब तक टिकोगे, कॉम्प्रोमाइज होगा क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन रोना नहीं है, मजबूत लोग रोते नहीं। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। और चंद्रशेखर अपना पक्ष तो बोले नहीं, और हम भी बात करना चाहें तो भी नहीं बोलेंगे। अब बात कोर्ट में पहुंच गई है, तो कोर्ट में क्या होता है और कोर्ट में मैटर कब तक चलता है, और समाज के प्रबुद्ध लोग क्यों नहीं आगे आए,
मामला कोर्ट में चल गया, सारी बातें हैं। खैर, पूरी आज की बातचीत पर क्या राय है, आप लोगों की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत। बोलिए जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर रोहिणी घावरी किस तरह से अपनी पूरी लव स्टोरी के बारे में इन्होंने बताया है, अपने अंदर कमियों को, चंद्रशेखर के अंदर की कमियों को, और जिस तरह से वो हर एक सवाल के जवाब में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या होगा। अरे यार, तुझे पता ही नहीं था तो फिर तुमने इतना बात का पतंगड़ क्यों बनाया? अब तो बहुत खुशी की बात है उन तमाम समर्थकों को कि कहीं ना कहीं ये भाभी बनने वाली हैं, क्योंकि इरादा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी का शादी करने का है ही है। जो ये बात आ रही थी कि क्या आप शादी करना चाहती थी, तो नहीं, मैं नहीं शादी करना चाहती क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर जब इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि क्या अगर आपको चंद्रशेखर आज़ाद अपनाते हैं तो फिर ये मामला शांत हो जाएगा, तो फिर पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मामला शादी का था और चंद्रशेखर आज़ाद पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर उनकी पत्नी कहती है कि चलिए कोई बात नहीं है, रोहिणी घावरी रहेंगी, तब तो बात बन जाएगी रोहिणी घावरी की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, आपने जिस तरह से उनके चरित्र का हनन किया है, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश किया है, उससे कहीं वंदना मानने वाले हैं। क्योंकि वंदना कभी नहीं चाहेंगी कि मेरी सौतन ऐसी हो, नखरे करने वाली, रंग बिरंग की बातें करने वाली, रंग बदलने वाली। ये तो आप फंसी हैं, तब कहीं ना कहीं आप इमोशनल होकर ये बातें करिए। और वास्तव में रोहिणी घावरी के इन बयानों के बाद साफ पता चल चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद से अब ये हार मान चुकी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हो चुकी है, बहुजन समाज की जीत हुई है। अब कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी अपने आप को नम महसूस कर रही हैं। नहीं तो जो एटीट्यूड था, जो रोहिणी घावरी का एटीट्यूड था, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को कटघरे में लाने वाले हैं। लेकिन हमें पूर्ण भरोसा था, क्योंकि हमने तह तक जानने की कोशिश की। और ये आप सबका प्यार दुलार, दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार दुलार बनाया, जो आप लोगों ने एक के बाद एक कमेंट किया, और जिस तरह से आप लोगों ने सत्य का साथ दिया है, उससे कहीं ना कहीं हमारा सीना चौड़ा हुआ है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत हुई है, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार चंद्रशेखर भाई पर बनाए रखिए, और उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद शान और स्वाभिमान से एक बार फिर से आप सबके बीच में एक सीएम के पद पर विराजमान हो, और उसके बाद भीम आर्मी एक नई ताकत बने, और चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ को हटाकर बैठे, और उसके बाद फिर से बहुजन समाज इसी तरह से हंसता खेलता आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को हम आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।